नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम जो महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, जो महत्वपूर्ण योजनाएँ होंगी हम उस पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट योजना में, बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, कोई भी टेस्ट आप जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करना ज़रूरी भी है। तो ये कन्या सुमंगला योजना पहले तो याद रखिएगा, कन्या सुमंगला योजना, इस योजना का नाम ही है कन्या सुमंगला योजना। चलिए, तो आखिर ये क्या है ये योजना? सबसे पहले इस योजना के बारे में जानना चाहिए सभी को। तो इसका शुभारंभ हुआ था कन्या सुमंगलम योजना का शुभारंभ हुआ था 25 अक्टूबर 2019 को, ठीक है? यूपी सरकार के द्वारा हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ था। सबसे पहले जानिए, लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है? 6 श्रेणियों से किया गया था। किस डिपार्टमेंट का है? तो महिला, याद रखिएगा, महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसे रेगुलेट किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालन कर रहा है। संचालन कौन कर रहा है? महिला कल्याण विभाग इसका संचालन कर रहा है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आखिर ये करना क्या चाहता है? अगर कोई भी योजना आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय सहायता किसको? महिलाओं को दी जाएगी वित्तीय सहायता। तो वित्तीय सहायता में क्या है कि बच्ची के जन्म से लेकर बेटी के स्नातक तक, यानी कि जब से उसकी जन्म होगा उस वहाँ से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूरी होने पर उसे 6 चरणों में 6 चरण 6 स्टेज में 6 चरणों में ₹15,000, मतलब प्रत्येक चरण पे ₹15,000 जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सरकार के द्वारा देने का प्रावधान है। बात समझ में आया ना? जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक 6 चरण होंगे टोटल। एक चरण में ₹15,000 मिलेंगे, तो 6 चरण में ₹90,000 इसको मिलेंगे। ये पहले आप लोग को याद, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ठीक है? इसके साथ ही साथ चलिए मैं इसको ऊपर का हटा देता हूँ, तो आराम से आप लोग देख लीजिएगा, बड़े आराम से लिखा भी है तो देख ही लीजिएगा आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर ये इसके लिए पात्र कौन होगा? आखिर तो मैंने कह दिया, क्या सभी के लिए होगा? जिसकी 10 बेटियाँ होंगी क्या सबके लिए होगा? नहीं। किसी परिवार की अधिकतम मैक्सिमम जो है 2 बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। 2 बच्चियों को लाभ मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर किसी महिला को, मान लीजिए, किसी महिला को, ये भी एक कंडीशन हो सकता है, यदि पहले बच्चे से, यदि पहला यदि पहले प्रसव से बच्ची है, तो मान लीजिए एक ही काउंट हुआ। उसके बाद मान लीजिए दूसरे प्रसव से उसे 2 जुड़वा बच्चियाँ और हो गई, दूसरे प्रसव से। सबसे अच्छा ये स प्रसव से 2 जुड़वा अगर बच्चियाँ ही होती हैं, तो इसे 3 नहीं माना जाएगा। जैसे एक तो पहले से कोई बच्ची है, बाद में दूसरा प्रसव हुआ तो पता चला कि 2 जुड़वा बच्चियाँ और हो गईं, इसे 3 नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये 2 ही माना जाएगा, तीनों को इसको लाभ मिलेगा। यानी कि 2 जुड़वा बच्चियाँ यहाँ और 1 जुड़वा बच्चियाँ यहाँ, यानी कि टोटल जो है 3 बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। इस ये नहीं है कि सिर्फ़ 2 ही को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे अच्छा इसकी पॉलिसी सरकार की बहुत अच्छी लगी है कि जैसे मैंने कहा कि 3 अगर बच्चियाँ, एक पहले से अगर है किसी की बच्ची, पहले से, पहले प्रसव से बच्ची है, फिर बाद में प्रसव हो रहा है सेकंड टाइम, तो 2 अगर बच्चियाँ जो है प्रसव हो रहा है, तो 2 बच्चियाँ अगर जुड़वा हो जा रही हैं, तो टोटल जो है तीनों बच्चियों को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा, बच्चियों को लाभ मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस योजना की। और मज़े की बात है, इसमें ये भी याद रखिएगा कि परिवार की वार्षिक आय क्या होनी चाहिए? तो लाभार्थी जो भी होगा, जो भी बेनिफिशियरी जो होगा, लाभार्थी की पारिवारिक जो आय होनी चाहिए,
पारिवारिक आय, वार्षिक अधिकतम कितना होगा? वार्षिक मैक्सिमम जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस बार जो मैंने कहा कि लाभार्थी की पारिवारिक आय वार्षिक कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। तो ये अधिकतम 2 बच्चियों के लिए है, लेकिन अगर पहले प्रसव से सिर्फ़ बच्ची हो रही है, दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बच्चियाँ हो रही हैं, तो तीनों बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है? तो लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुआकांक्षी योजना है। इसमें ये है कि बच्ची के जन्म से लेकर उसके स्नातक तक की पढ़ाई पर प्रत्येक 6 चरण में उसे ₹15,000 प्रति चरण दिया जाएगा। यानी कि टोटल जो है 15,000 गुणे 6 कर देंगे, तो आपको पता होगा ₹90,000 जो है इसको मिलेगा। ये याद रखिएगा कन्या सुमंगला योजना। दूसरा एक हम टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, चूँकि ज़्यादा टॉपिकों पे नहीं हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब देखो वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जब किसी न किसी को पेंशन की ज़रूरत होती है, कोई किसी का मोहताज नहीं होता है। तो वृद्धा पेंशन पेंशन योजना जो है इसका निर्णय कब लिया गया याद रखिएगा, इसका निर्णय लिया गया था 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था, यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है? और वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि भी किया गया था। इसमें पात्र कौन होता है? पात्र होते हैं 60 से लेके 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन, आयु वाले वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध जन होते हैं। पहले पेंशन मिलता था इनको 60 से जो मैंने कहा कि 79 तक की, पहले पेंशन था ₹400 अब जो है बढ़कर पेंशन हो गया है ₹500 ठीक है? जिसमें से अगर हम बात करें पेंशन राशि में, तो ₹300 जो पेंशन है राज्यांश राज्य के द्वारा और 200 पेंशन ₹200 जो है केंद्र के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है 300 राज्य को देगा और 200 देगा केंद्र देगा, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ये भी जानिए कि 80 वर्ष और उससे अधिकतम आयु वर्ग के वृद्धजनों को ₹500 की धनराशि प्रति माह शत प्रतिशत केंद्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। ठीक है? तो ये 60 से लेके 79 इसके पात्र के व्यक्ति लोग होंगे और जैसे ही आप 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग होंगे, उनको ₹500 जो है, प्रति माह जो है, उनको मिलना चालू हो जाएगा। अगर ये भी पूछे कि संचालन कौन कर रहा है, तो संचालन इसका कर रहा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये इसका संचालन कर रहा है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पेंशन पहले ₹400 था, उसे बढ़ाकर ₹500 किया गया है, 500 में से ₹300 राज्य के द्वारा, ₹200 केंद्र के द्वारा दिया जाएगा। और जैसे ही 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जब आप हो जाएँगे, तो आपको प्रति महीना जो है ₹500 की धनराशि, जो भी ब्याज होगा, उस हिसाब से जो है आपको मिलता रहेगा। तो ये है वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो यूपी सरकार के द्वारा 11 जून 2019 को स्टार्ट किया गया है। उसी साल ₹400 प्रति माह था, उसके बाद इसको बढ़ाकर जो है ₹500 प्रति माह कर दिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो 2 योजना जो है हमने डिस्कशन किया, एक कन्या सुमंगला योजना था और दूसरा था वृद्धावस्था पेंशन योजना। कन्या सुमंगला में बताया मैंने, कन्या सुमंगलम में सिर्फ़ 2 बच्चियों के लिए है। इसके साथ-साथ ये उत्तर प्रदेश की योजना है, इसमें बच्ची के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक 6 चरणों में उसे प्रति चरण ₹15,000 सरकार के द्वारा दिए जाएँगे। यानी कि टोटल 6 चरण हुए, 6 स्टेज हुए और एक स्टेज में ₹15,000 मिल रहे, यानी कि टोटल जो है ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई के लिए ₹90,000 जो है सरकार की तरफ से दिए जाएँगे। अगर किसी महिला के पहले प्रसव से कोई पुत्री है, दूसरे प्रसव से अगर उसे जुड़वा पुत्री होती है, तो उसे 3 काउंट किया जाएगा, ना कि 2 काउंट किया जाएगा। ठीक है? तो ये सबसे अच्छा ये स्कीम में यही है, जो सेकंड वाला जो है कि 2 होगा कि 3 होगा, इस कन्फ्यूज़न को मत रखिएगा। अगर सेकंड वाले में जुड़वा होता है, तो उसे 3 काउंट किया जाएगा। पात्र कौन होगा? वही लाभार्थी पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी इसमें आपको याद रखना पड़ेगा और महिला कल्याण विभाग के द्वारा उसे रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा और दोनों टॉपिक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, दोनों चाहे केंद्र में, चाहे राज्य में, कोई परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें से ये क्वेश्चन्स आपसे पूछे
जा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना जो 11 जून 2019 को स्टार्ट हुआ, पहले ₹400 मिलता था, अब पेंशन बाद में जो है ₹500 कर दिया गया है। ₹300 जिसमें राज्य के द्वारा और ₹200 केंद्र के द्वारा दिया जाएगा और उसका संचालन जो कर रहा है, वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा संचालन कर रहा है। इसमें वही लोग पात्र होंगे जिनकी उम्र 60 साल से लेके 79 ईयर तक है। ध्यान से समझिएगा 60 टू 79 80 के बाद जो है आपको पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।